कभी आपने सोचा है क्यों आज इतनी रफ्तार से दौड़ती इस दुनिया में भी अधिकतर दिल अकेले हैं? क्यों जब सब कुछ पास है, पैसा, प्यार, रिश्ते, फिर भी मन बेचैन है, उदास है? आज अधिकांश व्यक्ति दुखी हैं, हालांकि उनके पास वह सब कुछ है जो दूसरे लोग पाने का सपना देखते हैं। धन है, प्रेम है, रिश्ते हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन है, एक निराशा, एक बेचैनी है। क्यों? क्योंकि हम बाहर की दुनिया को तो सजा रहे हैं, पर भीतर की दुनिया से अनजान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमने घर बनाए हैं, लेकिन मन का घर वह सूना रह गया है। हमने रिश्तों की भीड़ जुटाई है, पर आत्मा के रिश्ते से दूर हो गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जब कोई तुम्हारे जज्बातों से खेले तो यह बात हमेशा याद रखना, हर घाव, हर आंसू, हर दर्द एक मकसद के साथ आता है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान होगा। जिसने तुम्हें आज रुलाया है वह चैन की नींद नहीं सो पाएगा। बस खुद को बिखरने मत देना। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी महत्ता नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें आज लोग नजरअंदाज करते हैं वही कल सबकी नजरों का केंद्र बनते हैं। इसीलिए रुको नहीं, हारो नहीं, घबराओ नहीं। ईश्वर हर दर्द की कहानी सुनते हैं। लोग तो बस तमाशा देखने आते हैं। जिसे आज कोई समझ नहीं पाया उसे ही एक दिन दुनिया समझने की कोशिश करेगी। आज भले ही तुम टूटे हो, मगर कल तुम्हारी मुस्कान सबकी सोच से ऊपर होगी। इसीलिए जब कोई दिल दुखाए तो गुस्से से नहीं, मुस्कान से जवाब दो, क्योंकि याद रखो तुम मिट्टी से बने हो, मगर तुम्हारे अंदर आग जैसी शक्ति है। जब यह आग जलेगी तो वही लोग जलेंगे जिन्होंने तुम्हें कभी दर्द दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब कोई चीज हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, जब हम किसी इंसान या चीज को खो देते हैं, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये घटनाएं ही हमें दुख देती हैं या फिर हमारा उन चीजों के प्रति मोह? मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को यह सिखाता है कि सही तरीके से जीवन कैसे जिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हर वह उत्तर दिया है जो जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। जब भी हमारे मन में कोई शंका, चिंता या दुविधा हो तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। चाहे वह जीवन का कोई धर्म संकट हो या मन की अशांति, हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुख का कारण है। मोह का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति अत्यधिक लगाव। यह लगाव इतना गहरा हो जाता है कि हम उस चीज को अपनी खुशी और अस्तित्व से जोड़ लेते हैं। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है और प्रेम स्वतंत्र करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो खुश रहो। इसलिए जीवन में प्रेम को अपनाओ, मोह को नहीं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। यह मन को हल्का करता है, हमें मुक्त करता है और हमारी चेतना तक ले जाता है। मोह इसके विपरीत है, यह हमें बांधता है, हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। मोह में हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति हमारी खुशी की कुंजी है। लेकिन प्रेम हमें सिखाता है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। जिसे हम मोह कहते हैं वह वास्तव में हमारी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा मात्र होती है। इसमें शर्तें होती हैं,
अपेक्षाएं होती हैं। मोह कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह में मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह हमेशा कुछ और पाने की चाह में रहता है। यह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जुड़ा होता है। लेकिन प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। प्रेम स्वार्थ से परे होता है। इसमें लेने की नहीं, केवल देने की लालसा होती है। प्रेम शुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है। यह हमें ऊंचा उठाता है, हमारा जीवन आनंद से भर देता है और हमारी आत्मा को विस्तारित करता है। प्रेम हमें सिखाता है कि मुक्ति में ही असली प्रबंधन है। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धैर्य से और अपने दर्द को सहन शक्ति से बदलना जानता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की ताकत रखता है। बुद्धिमान वही होता है जो परिस्थितियों को कोसता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। रोना छोड़ दो, क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं आए हो। तेरे नसीब में वो दिन लिखा है जब तू उन्हीं राहों पर शान से चलेगा जहां आज तुझे ठोकरें मिल रही हैं। उम्मीद को जिंदा रखो, क्योंकि यही वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जिन राहों ने आज तुम्हें गिराया है, कल वही रास्ते तुम्हारे नक्शे कदम से रोशन होंगे। कई बार लगेगा कि सब खत्म हो गया है, मगर गीता में लिखा है निराश मत होना। कमजोर वक्त होता है, इंसान नहीं। और याद रखो, जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनकी हार भी एक मिसाल बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारे सामने खामोश खड़े होंगे और गर्व से तुम्हें देखेंगे। समय सबको जवाब देता है, लेकिन समय से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। अगर तुम अकेले चल रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी मंजिल सबसे पहले पहचान चुके हो। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे सच्चे हों तो कोई तूफान तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचकर खुद को मत रोको। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने खुद को हार मान लिया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीत तक नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अगर तुमने मन में ठान लिया कि तुम्हें हर हाल में जीतना है, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें हार नहीं दिला सकती। जीत और हार महज दो शब्द नहीं है, यह तो सोच की दिशा होती है। अगर मान लिया कि हार गए तो हार पक्की है, और अगर ठान लिया कि जीतना है तो जीत कोई रोक नहीं सकता। कमजोर लोग थकते ही रुक जाते हैं, लेकिन जो अपने जज्बे से जिंदा रहते हैं वे तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में ना आ जाए। मुश्किलों से मत घबराओ, क्योंकि यही मुश्किलें एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगी। यही वो कहानी होगी जो लोग सुनना चाहेंगे। कैसे तुम टूटे नहीं, कैसे तुम रुके नहीं, और कैसे तुमने खुद को अपनी सोच से भी ऊपर उठा लिया। कई बार लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, अब थक गए हो, पर असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। जो रातें आज तुम्हें आंसुओं में डुबो रही हैं, वही रातें कल तुम्हारी नई शुरुआत का सूरज बनेंगी। याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, और जितना गहरा अंधेरा होगा उतना ही तेज चमकेगा तुम्हारा उजाला। अब बात करते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि यह धन है, कुछ कहते हैं प्रेम, कुछ कहते हैं अहंकार। लेकिन असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी अपने रहस्यों को उजागर करना है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। ना अपने मित्रों को बताइए, ना अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह तय करना संभव नहीं होता कि कौन मित्र रहेगा और कौन शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का रहस्य पता था, और इसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सहायता दी। यह दर्शाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो,
फल की चिंता मत करो। लेकिन साथ में यह भी सच्चाई है कि जब कर्म पूरे इरादे से किया जाए तो फल वक्त से पहले तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर तुम लगातार अपने कर्म करते रहो तो समय खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। यह वही समय है जो आज तुम्हें परख रहा है और कल तुम्हें इनाम भी देगा। हर उस चीज में पूरी मेहनत लगाओ जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों के करीब ले जाती है। जिस काम में पसीना न बहा हो उसकी चमक भी टिकाऊ नहीं होती। जो लोग अपनी रगों में खून से ज्यादा जुनून लेकर चलते हैं वही लोग इतिहास में अपनी छाप छोड़ते हैं। आज अगर तुम गिर भी जाओ तो सीखना मत छोड़ना, क्योंकि गिरना हार नहीं, सीखने और लड़ने की पहली सीढ़ी होती है। जो इंसान अपने बुरे समय में भी कर्म से जुड़ा रहता है उसके लिए बुरा समय भी एक अवसर बन जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर जुनून है तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकती, और जब अंदर से भी टूट जाओ तब भी मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यह दुनिया उसी को याद रखती है जो सबसे अलग चलता है, जो भीड़ से नहीं डरता, जो ठोकरें खाकर भी दोबारा चलने का हौसला रखता है, जो कहता है हां मैंने सब खो दिया लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। और यही उम्मीद ही है जो इंसान को जिंदा रखती है, मजबूत बनाती है और आखिर में जीत दिलाती है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं चाहना अगर सच्चे मन से हो तो अक्सर टूटने की हद तक ले जाती है, क्योंकि प्रेम जब गहराई से होता है तो उसकी चोट भी गहरी होती है। कुछ रिश्ते चाहकर भी नहीं निभ पाते और कुछ लोग चाहकर भी नहीं समझ पाते कि तुम्हारा टूटना कोई कमजोरी नहीं बल्कि भावनाओं की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति है। चलो जिंदगी के रास्तों पर। हां, कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पैरों में और कुछ सीने में, लेकिन यही तो जीवन की सुंदरता है जो तुम्हें भीतर से सिखाती है कि कहां रुकना है, कहां झुकना है और कहां बिल्कुल खड़ा रह जाना है। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करना सीखो, और जो न स्वीकारा जा सके उससे दूर चले जाना ही बुद्धिमानी है। मगर इस पूरे सफर में खुद को हर हाल में खुश रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि अंततः यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा अनुभव है। उम्र की दहलीज पर जब सांझ की आहट आती है तब ख्वाहिशें ठहरने लगती हैं और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। तब एहसास होता है कि दौड़ में सब कुछ पाया लेकिन शांति कहां है। इसीलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी भीतर की शांति को पहचानो। आदत से मजबूर होना एक बात है, लेकिन जब मजबूरी आदत बन जाए तब आत्मा घुटने लगती है। किसी के सहारे मत बैठो, क्योंकि बहुत से लोग मदद भी बस दिखावे के लिए करते हैं। जब उनका मन होगा वे साथ होंगे, और जब तुम्हें जरूरत होगी वे बहाने बना लेंगे। जिंदगी के मजे वे ले रहे हैं जो तुम्हारी मासूमियत को अपनी सुविधा बना लेते हैं। इसलिए अपने दुख, अपनी खुशी, अपना रास्ता खुद तय करो। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन कभी कभी दिल को हल्का कर देता है। इसलिए अगर रोना पड़े तो रो, पर फिर उठो और मुस्कुरा कर चल पड़ो। रिश्ते निभाने के लिए सुंदरता की नहीं, समझ की जरूरत होती है। जो तुम्हारे साथ होने को दायित्व नहीं, अपनापन समझे, वही रिश्ता निभाने लायक होता है। और जब बात आत्मसम्मान, चरित्र और मर्यादा की हो तब थोड़ा अहंकार भी जरूरी है, क्योंकि वहां मौन रहना आत्मा के अपमान के बराबर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी के एहसान पर जीना मत सीखो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। यह वक्त तुम्हें आजमाएगा, गिराएगा, रुलाएगा, तोड़ेगा भी, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो यही वक्त तुम्हें सब कुछ लौटाएगा, ब्याज समेत। जब दर्द अपनी हदें पार कर जाता है तब आत्मा बोलने लगती है, और जब आत्मा बोलती है तब पूरी दुनिया सुनने को मजबूर होती है। उन चीजों के पीछे मत भागो जो तुम्हारी रफ्तार को धीमा करती है। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि डर भी तुम्हारे सामने सर झुका दे। यह अकेलापन,
यह दर्द, यह संघर्ष, यह तुम्हारे हथियार हैं। इनसे दूर मत भागो। जिस दिन तुमने इन्हें गले लगाया, उसी दिन तुमने अपनी तकदीर को खुद लिखना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत का शोर मत मचाओ, बस समय आने दो, पूरी दुनिया खुद तुम्हारा नाम दोहराएगी। याद रखो, हर 2 मिनट की तालियों के पीछे बरसों की मेहनत होती है। हर मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं का एक समंदर छिपा होता है, और हर जीत के पीछे ना जाने कितनी नींदों की कुर्बानी होती है। अगर रास्ता कठिन लगे तो समझो वो रास्ता तुम्हारे लिए ही बना है। अगर कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुरा कर कहना, देखते रहो, क्योंकि मेरे इरादे अब चट्टान से टकराने वाले हैं। और जब इरादे बदलते हैं तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। अनुभव यही कहता है, खामोशी सबसे बड़ी भाषा है, क्योंकि शब्द कभी कभी चोट करते हैं और मौन सच्चाई को संभाल लेता है। याद रखना, प्यार चाहे जितना गहरा हो, अगर उसमें समझ नहीं तो वह वक्त के साथ फीका पड़ सकता है, लेकिन अगर थोड़ी भी समझ है तो वह प्रेम उम्र भर की राहत बन जाता है। वक्त कितना भी समेटो, वह हाथों से फिसलता ही है, इसलिए उसे खर्च करो, लेकिन गलत लोगों पर, गलत रिश्तों पर या बेईमानी इच्छाओं पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जब भी कोई समस्या आए, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। चिंता करने से न कोई रास्ता मिलता है, न कोई हल। यह सिर्फ हमें और उलझा देती है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इंसान का जीवन सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख तो दूसरी तरफ दुख। तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन अगर हमारे विचार मजबूत हो तो कोई भी दुख हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। ऐसा लगता है कि अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह नकारात्मक सोच हमें और गहरे अंधकार में धकेल देती है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तो कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ लोग निराश होकर हार मान लेते हैं। मगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम हर मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक आने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह स्थिति जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और ना ही यह स्थायी है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। जीवन में कितना भी कठिनाई आए तो याद रखना, उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की किरण जरूर खिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मन से हार गया उसका कोई भी युद्ध नहीं बचता, और जो मन से जीत गया उसके लिए हर युद्ध छोटा पड़ जाता है। जो इंसान टूटा है, बिखरा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, वो कोई आम इंसान नहीं, वो एक योद्धा है। क्योंकि यह मुस्कान नहीं, यह एक हथियार है। उस दर्द से पैदा हुआ जिसे झेलकर अक्सर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उस दर्द को पहनकर चलते हैं, और वही लोग एक दिन दुनिया की नजरों में मिसाल बनते हैं। जिंदगी हमेशा वो नहीं देती जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, वह देती है जिसके तुम काबिल हो। और यह काबिलियत ना किसी डिग्री से आती है, ना भाषणों से। यह आती है ठोकर खाने से, हारने से, अकेले चलने से। मुश्किलें सबके हिस्से बराबर आती हैं, फर्क बस सोच का होता है। कोई उन्हें बोझ समझकर रुक जाता है, कोई उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता है। अभिमन्यु की बात याद रखो, हिम्मत से हार जाना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। क्योंकि जब तुम हिम्मत छोड़ते हो तब सिर्फ लड़ाई नहीं हारते, तुम खुद को खो देते हो। हर किसी को ठोकरें लगती हैं, लेकिन कुछ लोग गिरते हैं और कुछ उन्हीं ठोकरों से खड़े होकर इतिहास बना देते हैं। और जो सफलता ठोकरों के बाद मिलती है, उसका स्वाद ही सबसे अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो।
ना नाम मिले ना शोहरत, बस संतोष मिले आत्मा को। यही वह कर्म होते हैं जो तुम्हें मृत्यु के बाद भी जीवित रखते हैं। जीवित रहना भाग्य हो सकता है, मृत्यु समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी दिलों में जिंदा रहना, यह सिर्फ तुम्हारे कर्मों की महिमा है। अपने ही जब रूठ जाते हैं तब समझ आता है कि साए भी धूप में साथ छोड़ देते हैं। कोई चीज हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में है उसे कोई छीन नहीं सकता। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोलें तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं जहां लोग मिलते कम, जागते ज्यादा हैं। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी बदलने के लिए बस एक निर्णय काफी होता है, लेकिन अक्सर लोग उस निर्णय को टालते रहते हैं, यह सोचकर कि पहले वक्त बदलेगा फिर मैं कुछ करूंगा। सच्चाई यह है कि जिंदगी किसी को दोबारा नहीं मिलती, लेकिन वक्त रोज नया आता है और हर नया दिन तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर देता है। जरूरी यह नहीं कि समय तुम्हारे साथ हो, जरूरी यह है कि तुम समय के साथ चलना सीखो। लोगों से जितनी उम्मीदें लगाओगे उतने ही ज्यादा टूटोगे। जरूरत पर लोग बहाने देते हैं और मुसीबत में ताने, और यही वह पल होते हैं जब पता चलता है कि जो सबसे अपने थे वही सबसे पहले छोड़ जाने वाले बन जाते हैं। इसीलिए जब कोई तुम्हारे लिए झुकता है उसे गिरा हुआ मत समझो। उसका झुकना उसके प्रेम की पहचान है, कमजोरी नहीं। जो रिश्तों में झुक सकता है वही उन्हें निभा सकता है। जमीर जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि दौलत तो आती जाती रहती है। अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी आत्मा की आवाज के साथ समझौता नहीं करता। इस दुनिया में बहुत लोग होंगे जो तुम्हारी खूबियों पर प्यार जताएंगे, लेकिन तुम अपने जीवन में उस व्यक्ति को जगह दो जो तुम्हारी कमियों को जानकर भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। यही रिश्ता असली होता है, बाकी सब मौसम की तरह बदलते हैं। दुनिया ज्ञान देती है लेकिन साथ नहीं निभाती। अकेले खड़े रहने का साहस ही तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम्हारे लिए तालियां नहीं, तुम्हारा आत्मसम्मान गूंजेगा। यह संसार दिखावे में उलझा हुआ है, जहां लोग प्रेम की बात करते हैं लेकिन मतलब से जुड़ते हैं। सच्चा साथ वहीं मिलता है जहां मौन ज्यादा होता है, शोर नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण कितना ज्ञानी था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण बन सकता है अगर उसका ज्ञान अहंकार में डूब जाए। यही कारण है कि ज्ञान को सिर्फ अर्जित नहीं करना चाहिए, उसे आत्मा से जोड़ना चाहिए, तभी वह प्रकाश बनता है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो परेशान मत हो। निंदा से डरकर रास्ता बदलने वालों को मंजिलें नहीं मिलती। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। खुद पर विश्वास रखो, और अगर अभी हालात ठीक नहीं हैं तो यकीन रखो कि जैसे टहनी पर पतझड़ आता है वैसे ही पत्तों के गिरने के बाद फिर से नई कोपलें निकलती हैं। बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आना तय है। आज की दुनिया में बिना मतलब के कोई हालचाल भी नहीं पूछता, तो साथ निभाने की उम्मीद भी उसी से रखो जो बिना स्वार्थ के जुड़ा हो। दोस्ती की असली पहचान वही है जहां तुम्हारी स्थिति नहीं, तुम्हारी सच्चाई देखी जाए। वरना ज्यादातर लोग तुम्हारी वसीयत या हैसियत में ही दिलचस्पी रखते हैं, दिल में नहीं। रिश्ते तब तक सच्चे रहते हैं जब तक तुम उन्हें कुछ देने की स्थिति में हो, लेकिन जो तुम्हारी गिरावट में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो वही रिश्ता असली है। वही इंसान तुम्हारे जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख, ना सफलता ना असफलता। इसलिए अपने मन को किसी एक परिस्थिति से बांधना मूर्खता है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल आ सकता है। यही जीवन का स्वभाव है, चलायमान रहना। इसलिए जब जीवन रुकता सा लगे तब घबराओ मत, ठहर कर खुद को भीतर से मजबूत करो। जब चारों तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, जब ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा,
तो असल में वह समय हमारी सोच की परीक्षा लेता है। अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी सोच आशा से भरी है तो वहीं अंधेरे में भी कोई दरवाजा दिखेगा, क्योंकि इंसान वैसा ही बनता है जैसा वह सोचता है। पैसे को जीवन का अंतिम सत्य मत बनाओ, लेकिन इतना जरूर समझो कि कठिन समय में अपनों से ज्यादा वही साथ देता है। इसलिए पैसे की कद्र करो, लेकिन उसे भगवान मत बना लो। पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। और इस रास्ते पर चलना तब और आसान हो जाता है जब तुम हां में हां मिलाने का हुनर सीख लेते हो, ना झूठ के लिए बल्कि समझदारी के लिए। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका शरीर है। अगर स्वास्थ्य साथ नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। शरीर को प्राथमिकता दो, क्योंकि यही मंदिर है और आत्मा उसकी मूर्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी रास्ते से लौटने का मन हो तो बस एक बात याद रखना, लौटना भी उतना ही लंबा सफर है जितना आगे बढ़ना। तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए, क्यों ना उस मंजिल को पा लिया जाए जो सिर्फ तुम्हारी है। अगर बार बार हार मिल रही है तो घबराओ मत, समझो तुम जीत के सबसे करीब हो। क्योंकि जैसे तूफान से पहले हवाएं सबसे तेज चलती हैं, वैसे ही हार तुम्हें तुम्हारी जीत की ओर धकेलती है। हर किसी को चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन रुक जाने से वो और बड़ी हो जाती हैं। जो हालात से लड़ता है वो हर दिन खुद को नए रूप में जन्म देता है। कभी जरा सी ठोकर लगे तो लोग चप्पल को दोष दे देते हैं। यही दुनिया है, तपती धूप में तन्हा जलाया भी हमें और इल्जाम भी हम पर ही लगाया। लेकिन जिसने सब कुछ सह लिया वो एक दिन उन्हीं जुबानों पर इत्र बनकर बस जाता है। अगर दर्द छुपाना सीख गए तो जिंदगी आसान हो जाती है। हर बात हर किसी को मत बताया करो। दुनिया पूछती नहीं, बस हंसती है। जिसने अपने दर्द को हथियार बना लिया उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचते रहने से नहीं। जो चीज कमाई जा सकती है उसे मांगो मत, मांगने से सिर्फ निगाहें झुकती हैं। मिलता तो चुपचाप जलने वालों को है, जो हर दिन खुद को आग में तपाते हैं। जो सपनों के टूटने के बाद भी नए सपने देखने की हिम्मत रखता है, वही असली जिंदा इंसान होता है। एक बार नहीं, 1000 बार गिरो, लेकिन हर बार एक नई आग के साथ उठो। झुकना कमजोरी नहीं है, दरवाजा छोटा हो तो झुकना ही पड़ता है, और जो झुक कर आता है वही अपना होता है। घमंड मत पालो, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जहां से कोई सुबह नहीं होगी। अच्छा इंसान बनने के लिए कपड़े नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। रंग रूप मिट जाता है, बाकी रहता है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा सच और तुम्हारा जज्बा। याद रखो, जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी बाहर से लगती है, और उतनी मुश्किल भी नहीं जितनी अंदर से डर लगती है। कभी किसी को अपना राज मत बताना, क्योंकि जो आज तुम्हारा है कल वही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी चाल चल सकता है। जीवन में चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तय तुम्हारे संस्कार करते हैं। किसी को धोखा देकर जीत लेना आसान है, लेकिन सच्चाई से जीतने पर आत्मा मुस्कुराती है। अपनी आर्थिक स्थिति को छिपा कर चलो, क्योंकि लोग तुम्हारे हालात से नहीं, तुम्हारी जेब से रिश्ता रखते हैं। अगर अमीर हो तो उधार मांगेंगे, अगर गरीब हो तो नजरें फेर लेंगे। इसलिए अपने सुख और दुख दोनों को अपने भीतर ही रखो, वहीं वे सबसे सुरक्षित होते हैं। लोग अक्सर मजाक के लहजे में वह कह जाते हैं जो असल में उनके दिल की बात होती है। इस दुनिया में शब्दों से ज्यादा इशारों में सच्चाई छुपी होती है। समझने वाला हो तो मौन भी संवाद बन जाता है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो फिर उसमें अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दो। आधे मन से किया गया प्रयास न सफलता देता है न शांति। विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह एक दिन जरूर मिलेगा। बस धैर्य और प्रयत्न का दामन मत छोड़ो। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। जैसे रावण, जिसके पास ज्ञान था, शक्ति थी, वैभव था, लेकिन अहंकार ने उसे ऐसा ढोंग रचाने पर मजबूर किया कि अंत में सब कुछ खो बैठा। इसीलिए जितना हो उतना दिखाओ, बाकी जो भीतर है उसे वक्त खुद उजागर करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। सपने देखने से कुछ नहीं बदलता,
उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए पहले खुद को जगाना पड़ता है, क्योंकि जो सोया हुआ है कुछ भी नहीं कर सकता। बोझ बनकर किसी की यादों में रहने से बेहतर है कि स्मृति में एक अच्छी जगह बना लो। जीवन जीना है तो तकलीफ तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठा हो तो दूसरा कूद जाता है। इसीलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को खुश रखना सीखो। डरना है तो उन लोगों से डरो जो छल करते हैं, ना कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। बहस करने वाला दिल का अच्छा होता है, लेकिन छल करने वाला तुम्हारे पीठ पीछे खंजर घुमा सकता है। मनुष्य के अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई उसे गिरा हुआ ना समझे। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके पास सांसें होती हैं, पर नाम नहीं। जब वह मरता है तब उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लगे। कभी सोचा है कि किसी बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं, इसलिए हर शब्द को ध्यान से कहो। जिंदगी में कई रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं कि लोग मैं तो मजाक कर रहा था कहकर निकल जाते हैं और सामने वाले की आत्मा तक हिल जाती है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वही रास्ता बदल लेते हैं। उनकी जिंदगी से एक सबसे बड़ा सबक यही है कि भाई हो या दोस्त, अपनी ताकत और अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं उतरते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। जिंदगी तुम्हें वहीं जलील करती है जहां से तुम्हें कुछ अच्छे की उम्मीद होती है। जितनी उम्मीदें ज्यादा होती हैं, उतनी ही चोट गहरी लगती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो विनम्रता रखिए। अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार कीजिए। कभी कभी वही लोग जो हमें गिराना चाहते हैं, हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। वैसे ही दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखो। क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति से तय होती है। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां गरीबी होती है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार नहीं कहलाता। असली परिवार वह होता है जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की अच्छी परवाह करते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखो, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जिस चीज को आप कमा सकते हैं, उसे मांगकर अपनी महत्व कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे।
हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। हम यह तय नहीं कर सकते कि कब जन्म लें या कब मृत्यु हो, लेकिन इतना जरूर तय कर सकते हैं कि इस जिंदगी को कैसे जिया जाए। सिर्फ सांसें चलती रहें, यह जीना नहीं होता। हर दिन खुद को जिंदा महसूस करना ही असली जिंदगी है। और याद रखो, जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता साहब। उठो, जागो और खुद बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू हार मान लेता है तो तेरा मन तुझे दोबारा उठने से रोकता है, लेकिन अगर तू सिर्फ एक बार भी अपने मन को हरा दे तो दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं हरा सकती। तेरे अंदर वो चिंगारी है जो अगर भड़क जाए तो तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं, इस दुनिया का नक्शा बदल सकता है। मगर यह चिंगारी दूसरों से नहीं, खुद के अंदर से जलती है। तू अगर खुद से लड़ने लग गया तो बाहर की दुनिया तेरे सामने घुटने टेक देगी, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई इंसान की खुद से होती है, और जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हार नहीं सकता। हर वो सपना जो तूने अकेले देखा है, वही सपना तुझे अकेले मंजिल तक भी लेकर जाएगा, क्योंकि जो रास्ते भीड़ से अलग होते हैं वही इतिहास रचते हैं। तुझे कोई समझे या ना समझे, कोई साथ चले या ना चले, मगर जब तक तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता रहेगा तब तक तू कभी रास्ता नहीं भटकेगा। दुनिया तेरे कपड़ों से नहीं, तेरे कर्मों से तुझे याद रखेगी। तू क्या पहनता है ये नहीं, तू क्या सोचता है और क्या करता है, यही तेरी पहचान बनेगा। लोग तुझे गिरते देखेंगे, हंसेंगे भी, मगर जब तू फिर से उठेगा और उनसे आगे निकल जाएगा तब वही लोग तेरे नाम की मिसाल देंगे। कभी भी यह मत सोच कि तू अकेला है, क्योंकि जब तक तू चल रहा है तब तक तेरे साथ ईश्वर चल रहा है, और ईश्वर उसके साथ हमेशा होता है जो खुद से हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने खुद को समझ लिया उस दिन यह दुनिया तुझे समझने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि जिस आत्मा ने अंधेरे में भी अपने लिए उजाला ढूंढ लिया उसे रोशनी की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब लोग तुझसे कहें कि तू नहीं कर सकता तो याद रखना, वो तेरे डर से नहीं, तेरी उड़ान से डरे हुए होते हैं। उनकी सीमाएं तेरी मंजिल नहीं हैं, तेरी राहें तू खुद बनाएगा और उन पर चलने वाला भी तू ही होगा। तू अकेला चला था तो दुनिया ने तुझे पागल कहा, जब भीड़ तेरे पीछे चली तब उन्होंने तुझे नेता कहा। तू वही है, बस तेरे यकीन की ताकत ने तेरे नाम को बदल दिया। हर असफलता, हर चोट, हर ठोकर, यह सब तुझे रोकने नहीं आई है। यह तो ईश्वर ने भेजी है तुझे मजबूत बनाने के लिए, ताकि जब तू फतेह पाए तो तेरी जीत में वजन हो। जिंदगी कभी फार्मूलों से नहीं चलती, वो तो जज्बातों, जुनून और जिद से बनती है। जिस दिन तूने हालातों से ऊपर उठकर फैसला लिया उसी दिन तूने अपनी तकदीर बदल दी। और याद रख, जो खुद को चुन लेता है वो हार की भी कीमत तय करता है, क्योंकि असली जीत तब होती है जब तू खुद को अपने डर से आजाद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सपनों से बड़ा सोचता है वो अपनी किस्मत से बड़ा बनता है। जो खुद से लड़ गया उसे फिर कोई दुनिया नहीं हरा सकती। हर बार जब तू टूटा, समझ ले तू और मजबूत हो गया, क्योंकि ईश्वर अपने सबसे मजबूत सिपाही को ही सबसे कठिन युद्ध देता है। जब सब दरवाजे बंद लगे तो एक बार खुद की आंखों में झांक कर देख, तेरे अंदर जो आग जल रही है वो किसी दरवाजे की मोहताज नहीं। तेरा हौसला अगर सच्चा है तो तू वक्त को भी झुका सकता है। तू वो तूफान है जिसे रोकने की कोशिश में कई तूफान खुद थम जाते हैं। तू खुद चल पड़े तो रास्ते भी तेरे कदमों में बिछ जाते हैं। तू थमे तो वक्त भी ठहर जाता है। तेरा फैसला ही तेरी दिशा तय करता है और तेरी जिद ही तेरी मंजिल बनाती है। इसलिए मत रुक, मत झुक। हर चोट तेरी ढाल है, हर आंसू तेरा तेज है, और तेरी हर हार एक सीढ़ी है उस शिखर की जहां से तू पूरी दुनिया को दिखा सके कि बेहाम, मैं टूटा नहीं, मैं बना हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेला चलता है उसे रास्ते डराते हैं, लेकिन जब वो अपने इरादों से चलता है तो रास्ते उसे सलाम करते हैं। दुनिया क्या सोचेगी ये सोचकर मत रुको। खुद से पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं? फिर देखना,
हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। अगर तू खुद को जान गया तो पूरी दुनिया तुझसे कुछ सीखने लगेगी। क्योंकि सबसे बड़ी पहचान वो होती है जो भीड़ से अलग हो और साफ हो। जो दर्द देता है वही निखारता है, जो गिराता है वही सिखाता है। तू बस चलते रह, क्योंकि जो आज तुझ पर हंसते हैं कल तेरे नाम से तालियां बजाएंगे। हर ठोकर तेरी ताकत है, हर आंसू तेरा हथियार है, और तेरा हर सपना तुझ में छुपे एक महायोद्धा की पहचान है। कभी अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि जब तू बोलेगा तो वो शब्द नहीं, इतिहास होंगे। जो वक्त के साथ बह गया वो लहर बना, जो वक्त के खिलाफ चला वो किनारा बन गया। इसलिए मत डर, मत थम। तू वही है जिसे भगवान ने किसी मकसद से बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अभी टूटा नहीं है, तू तो बस आकार ले रहा है। जैसे मिट्टी घड़े में बदलने से पहले चाक पर घूमती है। जब इंसान की नीयत साफ हो और इरादा मजबूत तो रास्ते नहीं ढूंढने पड़ते, रास्ते खुद तेरे लिए बनते हैं। मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वो खुद तुझ तक चलकर आती हैं। पर शर्त यह है कि तू चलता रहे। दुनिया कहती है कि सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलते, पर श्री कृष्ण कहते हैं एक चोट, बस एक चोट सिग्नेचर को भी बदल देती है और नेचर को भी। रब से मांगो, क्योंकि वह दे तो रहमत, ना दे तो किस्मत। दुनिया से मत मांगो, क्योंकि वह दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। कभी किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो, क्योंकि जिसने खुद को साबित कर दिया उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं बेटी को चांद मत बनाओ कि हर कोई देखे, उसे सूरज बनाओ जिसे देखने से पहले लोग नजरें झुका लें। जब जिंदगी रुलाए तो समझो तेरे पाप माफ हो रहे हैं, और जब हंसाए तो समझो तेरी दुआ कबूल हो रही है। कोहरा घना हो तो दूर देखने की जिद मत कर, हर कदम भरोसे से रख, रास्ता खुद साफ होता जाएगा। सफलता न किस्मत से मिलती है न किस्सों से, वो तो जुनून, जिद और जज्बे का ऐसा मिश्रण है जो पत्थर को मोम बना देता है। हर आंसू एक ताकत है और तू एक अधूरी कहानी नहीं, एक महान गाथा है। श्री कृष्ण कहते हैं हर नाकामी एक दर्पण होती है जिसमें हम अपने असली रूप को पहचान सकते हैं। हर आलोचना उस आग की तरह होती है जो हमारी काबिलियत को तपाकर सोना बना देती है। बस एक चीज चाहिए, मन में आग, सांसों में जिद और आंखों में वह दीवानगी। जो कहे जो दिखता है वह काफी नहीं, जो सोचता हूं वह पाना है। कभी भी खुद को दूसरों की नजरों से मत देखो, वे वही देखेंगे जो तुम उन्हें दिखाओगे। पर तुम्हारी असली ताकत, तुम्हारा हौसला, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी रातों की जागती आग, यह सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी को अपने उस अंदाज में जियो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, क्योंकि जो भीड़ में रहता है उसकी पहचान भीड़ में ही खो जाती है। वो लोग जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं एक दिन उन्हीं की उंगलियों पर नाचते हैं। जैसे शेर जब सर्कस में होता है उसकी दहाड़ नहीं गूंजती, सिर्फ करतब याद रहते हैं। अपने दिल की आग को बुझने मत दो, क्योंकि जब अंदर जज्बा जिंदा होता है तो तूफान भी रास्ता छोड़ देते हैं। जिंदगी गमले का पौधा नहीं, यह जंगल का पेड़ है जो बारिश हो या सूखा अपनी मिट्टी में जड़ें जमाए रखता है, हर आंधी में डटा रहता है। दुख आते हैं तो समझो यह उस सुख की छांव की तैयारी है जो उसकी अहमियत को बड़ा बना देगा। धोखा खाकर मत गिरो, क्योंकि चलना तो सब सीखते हैं, पर जो गिर कर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। कभी भी किसी के पीछे मत भागो, जो अपने सपनों के पीछे भागता है वो एक दिन खुद मिसाल बन जाता है। ख्वाहिशें अधूरी ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि उन्हीं में जीने का बहाना होता है, वरना जवाबों से भरी जिंदगी बेजान हो जाती है। सपनों को लफ्जों में मत बांधो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि एक दिन वे तुम्हारा परिचय बन जाएंगे। जब तुम्हारी हार भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए तब समझो तुमने सच में जीत हासिल की है। इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार टूटे, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितनी बार उठे। श्री कृष्ण कहते हैं सपने वही सच्चे होते हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों में नहीं बल्कि अपनी आत्मा में बसाया है। जो मन में उतरते हैं उन्हें संजो कर रखना, और जो मन से उतर जाए उनसे धीरे धीरे दूर हो जाना सीखो,
क्योंकि मन मंदिर है। यहां हर किसी को स्थान नहीं मिलना चाहिए। जो लोग स्पष्ट और सीधी बात करते हैं, उनकी वाणी भले ही कठोर लगे, लेकिन उनका इरादा कभी छल नहीं करता। मिठास में छुपी अक्सर सबसे खतरनाक झूठ होती है। कभी किसी से यूं ही दूर मत हो जाना, क्योंकि रिश्ते खामोशी से नहीं, संवाद से टूटते हैं। लेकिन जब कोई व्यस्तता का बहाना बार बार दोहराने लगे, तो समझ लेना वह अब विकल्प की तलाश में है, रिश्ता नहीं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि किसी को बुरा ना लगे, पर क्या किसी ने कभी यह सोचा कि उसकी बातों से तुम्हें कैसा लग सकता है? संवेदनाएं जब एक तरफा हो जाती हैं, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। अहंकारी व्यक्ति का कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी का कोई मित्र नहीं होता। तीनों अपने आप में इतने भरे होते हैं कि किसी और के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। फहमी जिससे है, बात भी उसी से करो। अगर दूसरों से कहोगे तो बात नहीं बन पाएगी, और जब बातें आकार बदलती हैं, तो सच्चाई को भी झूठ जैसा महसूस कराया जाता है। औकात से बड़ा दिखावा अक्सर इंसान को कर्ज में नहीं, बर्बादी में डुबो देता है। चेहरा और पैसा दो ऐसी चीजें हैं जिनका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हादसे चेहरा बदल देते हैं, और हालात हैसियत। जो कल था वह आज नहीं, और जो आज है वह कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं। जो व्यक्ति दूसरों के राज तुम्हें बताता है, वह समय आने पर तुम्हारे राज भी किसी और को सुनाने में देर नहीं करेगा। भरोसा सोच समझ कर करो, क्योंकि जो दिल में घर करता है, वही दिल तोड़ने की ताकत रखता है। समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें जोड़ने आती है। यह सोच का फर्क है कि तुम उसे चुनौती समझते हो या प्रहार। अगर हार ना मानी जाए और खुद से छल ना किया जाए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाबी से रोक नहीं सकती। अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन अकेले चलकर जो पहुंचे, वही दूसरों का रास्ता बनाता है। व्यक्ति वही बुद्धिमान है जो ना जीवित का शोक करता है, ना मृत का, क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, वह केवल यात्रा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मजाक में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी वही मजाक दिल की सबसे सच्ची बात होती है। और वही हंसी जिसे तुम नजरअंदाज कर देते हो, किसी टूटे हुए दिल का पर्दा हो सकती है। हर काम से पहले एक पल रुककर भगवान को याद करना, क्योंकि जो कार्य ईश्वर को स्वीकार नहीं, वह तुम्हारी आत्मा को भी चैन नहीं देगा। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वे उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, जीवन में हर कठिनाई एक नया अवसर लाती है। बस हमें उसे समझने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत है। सच्चाई यह है कि खुशी कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। खुशी एक भीतर से उगने वाला फूल है, जो प्रेम, आत्मस्वीकृति और आभार की मिट्टी में पनपता है। जब तक हम खुद से प्रेम करना नहीं सीखते, जब तक हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते, तब तक सारी उपलब्धियां भी अधूरी ही महसूस होती हैं। जिंदगी में असली समृद्धि वह नहीं है जो बैंक में जमा हो, बल्कि वह है जो दिल में उगती है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में बंधा हो, बल्कि वह है जो मौन में भी एहसास कराए। रिश्ते वो नहीं जो भीड़ में हो, रिश्ते वो हैं जो आत्मा से आत्मा को जोड़ दें। तो रुकिए, एक पल के लिए अपने भीतर झांकिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं वास्तव में खुद से जुड़ा हूं? क्या मैं अपने भीतर के उस प्यारे बच्चे को गले लगा रहा हूं जिसे इस दुनिया की भीड़ में कहीं अकेला छोड़ आया था? याद रखिए, जब मन शांत होता है तभी दुनिया सुंदर दिखती है। जब आत्मा से प्रेम होता है तभी रिश्तों में मिठास आती है। जब भीतर का दीप जलता है तभी बाहर का अंधकार हार जाता है। इसीलिए दौड़ना मत भूलो, लेकिन उस ओर दौड़ो जहां आत्मा मुस्कुराती है। कमाओ, लेकिन भीतर भी निवेश करो। प्रेम करो, लेकिन सबसे पहले खुद से, क्योंकि जब भीतर का आकाश स्वच्छ होता है तब हर दिन एक उत्सव बन जाता है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।